मेरे प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी विथ एपी चैनल में आपका स्वागत है। और मैंने अर्थमेटिक में परसेंटेज उठा रखा है और उस परसेंटेज में आपको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 करवा चुका है। जिन लोगों को नहीं पता है, मैं बता दूं कि मेरा कार्यक्रम ये है कि 60 दिन के अंदर पूरे अर्थमेटिक को करवा देना। तो दोस्तों, जिन लोग नए हैं और टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 नहीं देखें, आप प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट से वो वीडियो देख सकते हैं। ये टाइप 4 है, मैं टाइप 4 को आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए पढ़ने पढ़ाने के कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। चीनी का मूल्य में 20% बढ़ता है, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहा। कह रहा है कि चीनी का मूल्य पहले था, उसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दें ताकि पहले जैसा ही खर्च रहे। दोस्तों, इसे बताने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। जब मैं किसी चीज़ को खरीदता हूँ तो उसमें तीन इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, बहुत धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। अगर एसएससी सीजीएल मेंस में परसेंटेज का 3 क्वेश्चन आता है ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2 क्वेश्चन इसी से रहेगा। एनटीपीसी वगैरह में तो बहुत धड़ल्ले से पूछा जाता है, तो गौर से देखिएगा। पहले कॉन्सेप्ट सुनाता हूँ। मान लेते हैं पहला चीज होता है, कुछ वर्ड इसका समझिएगा। पहला चीज होता है मूल्य, दूसरा होता है खर्च, कुल खर्च, कुल खर्च लिख लो, कुल खर्च। तीसरा होता है खपत। ये 3 वर्ड है। इसी 3 वर्ड के अंतर्गत ये पूरा का पूरा क्वेश्चन में वेरिएशन देता है और पूरा का पूरा क्वेश्चन घूमता है। तो बात समझिएगा, मूल्य क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए राम दिल्ली से जयपुर जाता है, दिल्ली से जयपुर जाता है, और दिल्ली से जयपुर जाने के दौरान उसे 10 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ता है, और पेट्रोल की कीमत मान लीजिए 50 रुपये पर केजी, पर लीटर। तो कितना कुल खर्च लग जाएगा। तो कुल खर्च लग जाएगा 50 रुपये पर लीटर पेट्रोल है, 10 लीटर पेट्रोल लगता है, तो टोटल खर्च लग जाएगा 500 रुपया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत? इसको समझ लीजिएगा, मैं क्वेश्चन को समझा दूंगा और उसको बहुत अच्छा तरह से एक्सप्रेशन करवा दूंगा। तो यहाँ पर समझिएगा, ये जो है ना 50 रुपये पर लीटर, ये मूल्य हुआ। क्या हुआ? मूल्य। मूल्य कितना हो गया? 50 रुपये। बहुत ही गहरी बात है, समझिएगा, पर लीटर। दोस्तों, मैथ में स्पीड बनाने का एक ही उपाय है कि जब हम पढ़ रहे हैं, जब हम चीजों को सीख रहे हैं, तो उससे कॉन्सेप्ट के एक एक चीज को सीखें, उसकी जड़ तक जाए, और उसके बाद जब सीख गए ना, तो मेरे जो कैलकुलेशन होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा, माइंड में रन करेगा, तभी हम मैथ में स्पीड बना सकते हैं। कुछ लोग तो होते हैं शुरू में बहुत तेजी 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 करते करते चल जाते हैं। पैटर्न का क्वेश्चन आता है तो तेजी में बना देते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी वेरिएशन कर दिया ना, तो सारी तेजी धड़ी के धड़ी रह जाती है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, धीरे धीरे पेशेंस रख के हर एक कॉन्सेप्ट को सीखिए, तभी तेजी बनेगा मैथ में। तो देखिएगा, तो मूल्य 50 रुपये पर लीटर। खपत, खपत कितना हो गया? खपत हो गया 10 लीटर। खपत का मतलब ये होता है, खपत हो गया 10 लीटर, और कुल खर्च कितना हो गया? कुल खर्च, कुल खर्च हो गया 500 रुपया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा थोड़ा सा। अब इसके बाद मूल्य में, अब अगले बार जब जाएगा वो, तो मूल्य में चाहे जाए चाहे न जाए, मूल्य में 20% की वृद्धि कर देते हैं। मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि करते हैं? 20%। आप लोग को समझा रखे हैं, 20% होता है 1/5। मतलब कि मूल्य में 20% वृद्धि करते हैं, तो पहले 5 रुपया का मिलता था, तो अब एक ज्यादा 6 रुपया का मिलेगा। पहले 5 रुपया का मिलता था, अब तो 6 रुपया का मिलेगा। तो 5 बराबर कितना है? 50। ये चीज तो आप लोग को समझ में आता होगा। मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता, 5 बराबर 50, तो 1 बराबर 10 और 6 बराबर 60। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है। मूल्य में 20% की वृद्धि कर देंगे, तो 50 रुपया का था, 20% निकाल दीजिए, कितना? 10 रुपया। तो कितना मूल्य हो जाएगा? 10 रुपया का वृद्धि हो जाएगा, कितना मूल्य हो जाएगा? 60 रुपया हो जाएगा।
आप ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर निकालने का तरीका हम आप लोग को बतला चुके हैं। इसको बार बार इस पर हम ध्यान दिला रहे हैं क्योंकि बहुत जरूरी चीज है ये समझना। पर 20% का वृद्धि हुआ मतलब कि 1/5, इसका मतलब कि नीचे वाला ओरिजिनल और ऊपर रिजल्ट, यानी कि 5 रुपया का था 6 रुपया का हो गया। 20% वृद्धि का मतलब ये हुआ। तो था कितना का 50 रुपया का, 5 यूनिट बराबर 50, तो 1 यूनिट बराबर 10, और कितना का 5 1 6 का हो गया, तो 6 यूनिट बराबर 60, यानी कि 20% मूल्य में वृद्धि कर दिए तो पेट्रोल हो गया 60 रुपया का। चलिए, पेट्रोल का अब मूल्य हो गया 60 रुपया पर लीटर। जब मूल्य 60 रुपया पर लीटर हो गया तो खर्च कितना हो गया, कुल खर्च कितना, अब खर्च कितना लगेगा। तो कहेगा कि सर जी 60 रुपये पर लीटर पेट्रोल था, 10 लीटर अभी भी खर्चा हुआ, खर्चा तो थोड़ा ना कमेगा, 10 लीटर खर्चा, अब खर्च हो गया 600 रुपया। कितना हो गया, 600 रुपया खर्च हो गया। यानी कि पहले खर्चा होता था 500 रुपया, जब मूल्य में 20% की वृद्धि करा दिए तो खर्चा हो गया 600 रुपया। तो हम पूछ रहे हैं खर्चा में कितना बढ़ा, खर्चा कितना बढ़ा। तो खर्चा बढ़ेगा कितना, 500 था 600, अब हो गया 100 रुपया बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, खर्चा कितना परसेंट बढ़ा। तो कहेंगे 500 था 600 रुपया हो गया, तो 100 रुपया बढ़ा, लेकिन कितना में, 500 में। तब 500 नीचे डिवाइड हो जाएगा, 20%। कितना परसेंट बढ़ गया, 1/5 होता है 20%, यानी कि खर्चा 20% बढ़ा। गौर से देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को समझने के मेरा कहने का तात्पर्य, समझाने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जितना से मूल्य, जितना परसेंट से मूल्य में, परसेंट बोल रहा हूं, मूल्य में नहीं बोल रहा हूं, जितना परसेंट से मूल्य में वृद्धि होगा ना, उतना ही परसेंट से कुल खर्चा में वृद्धि होगा। जितना परसेंट से मूल्य में वृद्धि होगा, अगर खपत उतने है तो उतना ही परसेंट से कुल खर्चा में वृद्धि होगा। अगर 20% से मूल्य में वृद्धि हुआ तो आप लोग देख चुके हैं कि 20% से कुल खर्चा में वृद्धि हो गया। चलिए इस कॉन्सेप्ट को गौर से समझिएगा। मूल्य समझ गए, कुल खर्च समझ गए, खपत समझ गए, और एक कॉन्सेप्ट आपको क्या बताएं कि मूल्य में जितना प्रतिशत से वृद्धि होगा, मूल्य में, मूल्य और खर्च में अंतर है, गौर समझिएगा, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मूल्य का मतलब हो गया, अगर कोई आलू 5 रुपये केजी मिल रहा है तो 5 रुपये पर केजी उसका मूल्य हुआ, और 5 केजी खरीदे तो 25 रुपया लगा, तो 25 रुपया टोटल खर्च हुआ, ये हुआ। तो मूल्य में जितना परसेंट का वृद्धि होता है, जितना प्रतिशत का वृद्धि होता है, बराबर होता है खर्च में वृद्धि के। जब खपत को चेंज ना किया जाए तब। चलिए ये बात अगर समझ में तो हम मैथ की ओर चलते हैं, समझिएगा चीजों को समझिए। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। कितना बढ़ता है, 20%। सबसे पहले 20% निकालें, 1/5, यानी कि पहले मूल्य 5 था, अब 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6। तो मूल्य 5 से 6, ठीक है। तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। मेरे दोस्त, हमने क्या कहा, अगर मूल्य में वृद्धि होगा तो खर्च में भी वृद्धि होगा, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कुल खर्च स्थिर रहे। तो जब कुल खर्च स्थिर रहेगा यानी कि खपत कम करेगा। पहले मूल्य 5 रुपये था, अब मूल्य हो गया 6 रुपये, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए समझिए, अब मान लीजिए हम ये मान लेंगे कि पहले कुछ खर्चा करता होगा, पहले कुछ वो खर्चा करता होगा। तब मान लेते हैं पहले खर्चा करता होगा 30 यूनिट, ये सब सारा यूनिट में होता है, आप लोग जानते हैं। पहले खर्च करता है 30 यूनिट। कहेंगे आप लोग सर जी आप 30 कहाँ से, तो हम कुछ नहीं कर, कुछ तो खर्चा करता होगा, कुछ तो खर्चा करता होगा, 500 200 300, हम 30 मान लें। लेकिन आपके दिमाग में आया कहाँ से 30 मान लें, हम कुछ नहीं किए, ये दोनों को एलसीएम लेके इसका 30 यूनिट मान लें। घबराइएगा मत, मानना तो था ही कि कुछ खर्च करता होगा, हम 30 मान लीजिए, एक्स भी मान सकते हैं लेकिन हम 30 मान लें, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। चलिए तो 30 यूनिट खर्चा करता था। अब ये क्या है, मूल्य का रेशियो, मूल्य का रेशियो
पहले 5 यूनिट खर्चा करता था, पहले 5 रुपये था, अब 6 रुपये है। और टोटल खर्चा कितना करता था? 30 यूनिट खर्चा करता था। अब जरा सोचिए दोस्त, क्वेश्चन में कर रहा है कि खर्च स्थिर रहना चाहिए। जब मूल्य में वृद्धि हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? मूल्य में वृद्धि होगा तो खर्च भी बढ़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है खर्च स्थिर रहना चाहिए। इसका मतलब अब कम खाएगा। 5 रुपये पर केजी आलू है, आप कोई 5 केजी खाता था तो 25 रुपये लगेगा। अब आलू हो गया 6 रुपये पर केजी, तो जब 6 रुपये पर केजी हुआ तो लगना तो चाहिए था 30 रुपया, लेकिन कह रहा है कि ना हम 25 रुपया खर्च करेंगे। तो जब 25 रुपया खर्च करेगा तो कम खाओ, खपत में कमी होगी। 25 रुपया खर्च करेगा तो खपत में कमी होगी, समझिएगा। तो पहले था 30 यूनिट खर्च करता था, तो 5 रुपये पर था तो 30 यूनिट खर्च करता था, तो 5 रुपये पर केजी था और 30 यूनिट खर्च करता था, तो 6 केजी खाता हुआ, 6 यूनिट खाता हुआ केजी में 6 यूनिट खाता हुआ डिवाइड कर दिए। 30 रुपये खर्च करता था, 5 रुपये पर केजी था मान लेते हैं, तो पर 5 रुपये पर केजी था तो यह 6 केजी ना खाएगा, यानी कि 6 यूनिट खाएगा। लेकिन जब मूल्य में वृद्धि होगा तो क्या खर्चा उतने रखेंगे, तो खर्चा 30 रुपया करेगा, लेकिन मूल्य हो गया 6 रुपये, यानी कि 30 रुपये खर्चा करेगा, 6 रुपये मूल्य हो गया था, 5 केजी खाएगा। जरा गौर से देखिएगा, ये मूल्य का रेशियो हो गया, ये खपत का रेशियो, खपत का रेशियो। तो खपत कितना हो गया? तो खपत हो गया 6 से 5, यानी कि पहले 6 यूनिट खाता था, अब कम खाएगा। कितना यूनिट खाएगा? 5 यूनिट खाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कितना कम खपत होगा, तो कितना कम खपत हुआ? 1 कम खपत हुआ। कितना में? 6 में। पहले 6 खाता था, 5 खाता था, 6 में, तो 1/6 होता 16 सही 2/3, यानी कि 16 सही 2/3% अपनी खपत कम करना होगा। मेरे दोस्तों, बनने को इससे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, उसको कुल खर्च मान लेंगे। क्वेश्चन में जिसको स्थिर करना कहेगा उसको स्थिर कर दें। स्थिर करने के लिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे, उसको कुल खर्च का 30 को स्थिर कर दे। पहले 5 रुपये पर केजी खाता, पहले 5 रुपये पर केजी था, अब 6 रुपये हो गया, तो 5 से डिवाइड करें तो पहले 6 केजी खाता था, 6 से डिवाइड करें 5 केजी खाया। कितना कम गया? तो 1 कम गया। कितना में? 6 में, तो 6 16 सही 2/3। करने को तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जब बड़े बड़े सवाल आते हैं ना, तो ये मैथड कहीं ना कहीं फंसता। हमने सिखला दिया, लेकिन जो मैथड हम करेंगे क्वेश्चन में, आपको उस मैथड से करना है। हमने आपको सिखला दिया, रखना चाहते हैं रखिए, ना रखना चाहते हैं। तो एक बात यहां से हम आप लोग को समझाना चाहेंगे कि जब खर्च स्थिर रहे ना, जब खर्च स्थिर रहे ना, तो देखिए यहां पर देख रहे हैं, मूल्य पहले 5 था, अब मूल्य हो गया है कितना? 6 हो गया। लेकिन खपत पहले था, जो इसका मूल्य हुआ है वो इसका खपत हो गया है, मतलब कि खपत इसका उल्टा हो गया है। खपत 6 से 5 हुआ, ये 5 से 6 गया है, ये 6 से 5 हुआ, यानी कि मूल्य बढ़ेगा और खर्च होते नहीं तो खपत घटेगा। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? थोड़ा सा जहां पहुंचाना चाह रहे वहीं पहुंचे, ये बैठे पकड़ लिए ना तो सारा बन जाएगा। चलिए, तो इतना बात समझ गए। पहली बात कि मूल्य में जितना वृद्धि होगा खर्च में उतने वृद्धि होगा, लेकिन अगर खर्च स्थिर रखने को कहे, खर्च स्थिर रखने को कहे तो मूल्य का रेशियो और खपत का रेशियो उल्टा हो जाता है। क्या होता है? उल्टा हो जाता है। मान लेते हैं कि 100 रुपये पर केजी, जहां पहुंचाना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट के पास पहुंचा रहे हैं और वहां पर पहुंचिएगा आराम से। बीच में इधर गौर से समझिए, गहरी बातें हैं। 100 रुपये पर केजी था, कोई आम 100 रुपये पर केजी था। अब आम को 20% बढ़ा दिए। क्या कर दिए? आम के दाम में 20% की बढ़ोतरी कर दिए। तब 20% की बढ़ोतरी करिएगा तो 20 रुपया बढ़ जाएगा, अब हो जाएगा 120 रुपये पर केजी। यानी कि अब देखिए, पहले का ये मूल्य, बाद का मूल्य, जहां समझाया जहां समझेगा। यानी कि 100 रुपये पर केजी आम था, अब कितना हो गया? 120 रुपये। लेकिन जब ये तो हो गया किसका रेशियो? मूल्य का रेशियो। लेकिन हम कहेंगे खपत का रेशियो कितना होगा, तो खपत का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब ये होगा कि 100 रुपये पर केजी था तो 120 रुपये हो गया, तो पहले खपत का पूछेगा तो पहले 120 केजी खाता था, अब 100 केजी खाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा, खपत 120 से 100 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? फिर से समझिएगा।
जहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं वहीं पर पहुँचिएगा, बीच में मत भटकिएगा। बीच में भटक गए तो मामला गड़बड़ा जाएगा। धीरे 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 हम लोग पहुँचे। 100 रुपये पर केजी था, ठीक है था। अब हम इसको बढ़ा दिए 40%, तो अब 140 रुपये पर केजी हो गया। मूल्य 100 से 140 बढ़ गया, तो खपत क्या होगा? तो खपत का रेशियो कहेंगे ना, तो खपत 140 से 100 होगा, 140 से 100 होगा। मूल्य का रेशियो जितना रहेगा उसका उल्टा हो जाता है खपत का रेशियो। यानी कि मूल्य 100 से 140 बढ़ा तो खपत 140 से, मूल्य बढ़ा तो खपत घटेगा, खर्च स्थिर है, ध्यान रखेगा। मूल्य बढ़ा है तो खपत घटेगा, तो मूल्य 100 से 140 हुआ है ना, तो खपत 140 से 100 हो जाएगा। बस यही बात पर हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि चीनी का मूल्य में 20% की वृद्धि होता है। मान लेते हैं मूल्य 100 रुपया, ठीक, मूल्य 100 रुपया। तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए? किसमें कमी पूछ रहा है? खपत में। तो खपत में कमी नहीं, खपत में कमी प्रतिशत पूछ रहा है। तो चीनी का मूल्य में 20% का वृद्धि करना था। चीनी पहले 100 रुपया का था, तो अब हो जाएगा 120 रुपया का। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जरा ये बताइए खपत का क्या हुआ? तो चीनी का मूल्य 100 से 120 हुआ, मूल्य बढ़ा है तो खपत घटेगा, लेकिन कौन रेशियो में? तो 120 से 100 घटेगा, 120 से 100 घटेगा। बात समझ में आ रहा है? खर्च वही है, खर्च में डिफरेंस नहीं, खर्च में डिफरेंस गड़बड़ा जाता। खर्च स्थिर है, तो चीनी अगर 100 से 120 रुपये हो गया है तो खपत पहले, यानी कि पहले ज्यादा, जब मूल्य बढ़ेगा तो पहले ज्यादा चीनी खाता था, तब कम खाएगा ना। तो मूल्य बढ़ेगा तो ज्यादा खाता था तो कम खाएगा। चलिए, यानी कि अब खपत जो होगा 120 से 100 हो जाएगा। यानी कि खपत में कितना कमी हो जाएगा? 120 से 100 हो जाएगा, तब 20 के कमी हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में खपत, अब प्रतिशत निकालने के लिए शुरुआत वाला से प्रतिशत निकाला था, तो पहले 120 खपत था, तो अब हो जाएगा क्या? 120 खपत था, हो गया 100, तो 20 की कमी आ गई। लेकिन कितना में? प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा बस शुरू वाला से निकालते हैं। 5 से 6 हो गया तो 1 का वृद्धि हुआ, लेकिन कितना? शुरू वाला से 5 है, और तब 100 से गुणा करते हैं तो प्रतिशत निकलता है। नहीं समझे? अगर 5 से कोई चीज 6 हुआ है तो 1 का वृद्धि हुआ, पूछा कितना प्रतिशत का वृद्धि होता है? 1। और जो वर्तमान में रहता है ना उसको बट्टा करते हैं 100 से। ये सब आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे तरह से। चलिए, तो 20 की वृद्धि, 20 की कमी आ गई, 20 की कमी आ गई कितना में? 120 में। काट लीजिएगा 1/6, 1/6 होता 16 सही 2/3। हमको लगता है पूरा तरह समझते। हम अगला क्वेश्चन आप लोगों को सामने लगाते हैं। जस्ट मेरे प्यारे दोस्तों, इसको देखा, चीनी का मूल्य में 30% बढ़ता है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि कुल खर्च स्थिर है? खर्च को स्थिर रखना। पहले मूल्य 100 रुपया था, 30% बढ़ गया तो 130 हो गया, यानी खपत 130 से 100 हो जाएगा। यानी कितना कम जाएगा? 30 कम जाएगा, कितना में? 130 में। शुरुआत में जो रहता है उसी को बट्टा करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। इसका मतलब ये देखिए, घबराइएगा मत, यही लिख रहे हैं। ये मूल्य का रेशियो है, खपत का रेशियो हो जाएगा 130 से 100। यहाँ से देखिए, यहाँ से 30 कम जाएगा कितना में? 130 में। तो वही चीज को दोबारा लिखने, एग्जाम में दोबारा लिखने से क्या फायदा है? इसलिए यहाँ से हम ले लेते हैं 30/130, 3/13 और 1/13 का परसेंटेज हम बताए थे 7 सही 9/13, और 3 से गुना करेगा 7 21 9 27 और 13 दूनी 26, कितना हो जाएगा? 21 2 23 सही 1/13%। चलिए, हम आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए देखिएगा, चीनी का मूल्य में 20% घटता है। इस बार चीनी का मूल्य 20% घटता है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? चलिए, मूल्य घट गया, समझिएगा, वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। पहले मूल्य 100 रुपया था, मूल्य घट गया तो खर्च उतने रखना है, तो खाएगा आप ज्यादा ना, ज्यादा खरीदेगा ना। चलिए, तो मूल्य घट गया, पहले मूल्य 100 रुपया था, मान लेते हैं मूल्य 100 रुपया था, अब मूल्य हो गया कितना? अब मूल्य हो जाएगा 20% घट गया तो 80। मेरे दोस्तों, चाहे मूल्य घटे चाहे कुल खर्च घटे, बात वही है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि जितना से मूल्य में वृद्धि होगा उतना ही से खर्च में वृद्धि होगा। जितना परसेंट से मूल्य में वृद्धि होगा ना, उतना ही परसेंट से खर्च में वृद्धि होगा। तो समझिएगा, 100 रुपया पहले मूल्य था, यानी कि पहले 100 रुपया खर्च करता था, अब खर्च करेगा 80,
तो खपत का क्या हुआ, खपत 80 से 100 हो जाएगा, तो खपत उल्टा हो जाता है। आप लोग समझते हैं खपत उल्टा हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, खपत हो जाएगा 20, 20 की वृद्धि होगा, खपत में क्या होगा 80 से 100 होगा, 20 का वृद्धि होगा, लेकिन कितना में 80 में काटिएगा 4 बार में 1/4 25% का वृद्धि होगा, यानी कि पहले से 25% ज्यादा चीनी खरीदेगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन आपके लोग के सामने लगाते हैं, जस्ट सेकेंड। चलिए दोस्तों उसी टाइप का क्वेश्चन है। चीनी का मूल्य 4% घटता है, 100 रुपया मूल्य था, 4% घटेगा 96 रुपया होगा, तो खपत क्या होगा, मूल्य 100 से 96 हो गया, मूल्य घटा है तो खपत बढ़ेगा, तो खपत 96 से 100 हो जाएगा। मैंने बोला है उल्टा होगा। करने का तो उस रेशियो मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन फंस जाते हैं इसमें। देखिए कितना आसान होगा, और इसे आने वाला वेरिएशन को भी देखिएगा, इस मेथड से बहुत आसान हो जाएगा। तो 100 से 96 हो जाएगा, तो 96 खपत क्या हो जाएगा 96 से 100, तो 96 से 100 कितना 4 की वृद्धि, लेकिन कितना में 96 में काटना आता है 24 चौको 96, 1/24। अब 1/24 को परसेंटेज में कैसे बदले, पहला तरीका गुना कर लीजिए, 100 से काटा पीटी मचा दीजिए आ जाएगा। दूसरा तरीका मेरा तरीका देखिए, 1/4 तो जानते हैं, 24 को लिख सकते हैं ना 6 गुने 4, 1/4 होता है 25%, यानी कि 25/6%। इसको तोड़ लीजिएगा, 6 चौको 24, 4 सही 1/6%। चलिए अगला क्वेश्चन में हम इसका वेरिएशन को लगाते हैं कि इसमें क्या क्या वेरिएशन कर सकता है, उस वेरिएशन को हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन के माध्यम से। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन उसी टाइप का है, लेकिन एक वेरिएशन किया गया। पहले वाला क्वेश्चन बता दें कि हर एक वेरिएशन के बाद हम आपको बता देंगे। आज तक मैंने जितने भी यूट्यूबर को पढ़ाते हुए देखा, वो क्वेश्चन बताते तो चला जाता, लेकिन वेरिएशन क्या होता है क्वेश्चन में वो समझाने के प्रयत्न नहीं करता है। मैंने वो करने का कोशिश किया हूँ, देखिएगा। पिछले वाले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में वेरिएशन क्या है कि पिछले वाले क्वेश्चन में कहता था कि मूल्य बढ़ गया, खपत कितना कम है, खर्च स्थिर रहेगा, लेकिन इसमें खर्च को भी बढ़ाया, खर्च को इस बार स्थिर नहीं रखा। समझिएगा, चीनी की कीमत 10% बढ़ गई, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्चा केवल 10% बढ़ रहा। कह रहा है कि देखो भाई चीनी था, अब तो कीमत उसका 30% बढ़ गई है। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर खर्चा उतने करता तो कम खाता, तो लेकिन इस बार का खर्चा हम अपना बढ़ाएंगे, लेकिन ज्यादा ना बढ़ाएंगे, 10% बढ़ाएंगे, मतलब कुछ बढ़ाएगा, थोड़ा सा बढ़ाएगा, तब समझिएगा। चीनी का फिर वही पुरानी बातें थी, वही पुरानी बातें जो था वही हम वहां पर आ रहे हैं। चीनी का कीमत 30% बढ़ गई, कीमत 100 रुपया, 30% बढ़ा तो 130 रुपया हो गया, कोई दिक्कत। अगर खर्च स्थिर रहता तो हम कहते हैं कि कीमत 100 से 130 बढ़ता, खपत 130 से, लेकिन इस बार कहा है कि खर्चा 10% बढ़ गया। खर्चा कितना बढ़ गया 10%। ये खर्चा है, क्या कहेंगे सर ये मूल्य है कि खर्चा है? हमने कहा जो मूल्य है वही खर्चा है। हमने क्या बोला कि जितना से मूल्य में वृद्धि होगा उतना से खर्च में भी वृद्धि होगा। अगर 10% से खर्च में वृद्धि हुआ, इसका मतलब कि 10% से खर्च में, हमने क्या क्या सुनेगा, मूल्य में कितना से वृद्धि होगा 30% से, मूल्य में कितना से वृद्धि हो गया है 30% से। और कह रहा है खर्चा, खर्चा कितना प्रतिशत बढ़ा है, अगर मूल्य में 30% से वृद्धि होगा तो खर्च 130 रुपया हो गया, ठीक। यानी खपत का ये क्या हो गया, खपत का रेशियो हो गया, मूल्य 100 से 130 हो गया तो खपत 130 से 100। चलिए, लेकिन ऐसा नहीं है इस बार। ये कंडीशन कब होता था, जब खर्चा जो था ना स्थिर रहता था। इस बार खर्चा स्थिर नहीं है, खर्चा भी 10% बढ़ा। खर्चा अगर 100 था पहले, तब अब 110 हो गया। कितना हो गया है 110। तब अब जो खपत का रेशियो आएगा ना, यहां से नहीं आएगा, यहां से। पहले 130 खाता था, अब 110। बात समझ में आ रहा है? खर्चा कितना बढ़ाया 10 बढ़ाया, तो पहले 100 खर्चा करता था, अब 110 करेगा। तो यहाँ 130 से 110 का कोई खपत का रेशियो निकल जाता, कितना बढ़ाएगा, कितना कम गया खपत, तो 20 कम गया, 20 खपत कम गया, कितना में 130 में। काटेंगे 2/13, 1/13 होता है 7 सही 9/13%, तो 2/13 हो जाएगा 14, 9 दूनी 18, 15, और बाकी बचेगा कितना 5, 15 सही। मतलब नहीं समझे, गौर से देखिएगा,
2 गुना 1/13 होता है 7 सही 9/13%। हम आप लोग को बतला चुके हैं, इसको गुना करना भी सीखना है। 7 दूनी 14, 14 सही 18/13%। नीचे वाला ऊपर वाला कभी भी ज़्यादा नहीं होता, अगर ज़्यादा होता है तो इसमें डिवाइड करके इसमें भेज देते हैं। चलिए इसमें डिवाइड करेंगे तो 13 इसमें से जाएगा तो 1 इसमें जुटेगा, यानी कि 15 सही कितना बचेगा 5/13%। चलिए इसी टाइप का और क्वेश्चन लगवाते हैं, जब खर्चा बढ़ रहा है या खर्चा घट रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, चीनी की कीमत 30% घट गई, तो कीमत घट गई तो खपत बढ़ेगा, लेकिन कह क्या रहा है, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। जाहिर सी बात है वृद्धि करना करें कि खर्चा केवल 10% कम, यानी कि खर्चा कमाएगा कितना, सिर्फ 10%। अगर चीनी की कीमत बढ़ गई घट गई तो खर्चा स्थिर रहता तो खपत बढ़ता, लेकिन कह रहा है कि खर्चा स्थिर न रखेंगे, बढ़ाएंगे, लेकिन कितना प्रतिशत, 10%। चलिए पहले 100 रुपया का चीनी था, अब आएगा 130 रुपया का, ठीक है, नहीं सॉरी 30% घट गए तो 70 रुपया का, कोई दिक्कत। यानी कि पहले 100 का चीनी आता था, अब 70 का। अगर खर्चा स्थिर रहता था यानी कि पहले 70 केजी खाता था, अब 100 केजी, उल्टा हो जाता है खपत। लेकिन कह कुछ रहा है, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्चा केवल 10% कम है। खर्चा कमाना चाहता, खर्चा ये है ना, तो 100 है, तो 10% कमाएगा तो कितना लगेगा 90, यानी कि अब 90 का खर्च करना चाहता है, यानी खपत 70 से 90 हो जाए। कितना वृद्धि होगा खपत में, 20 का, कितना में 70 में 20/70, 2/7, 1/60 होता है 14 सही 2/7%, 2/7 हो जाएगा 28 सही 4/7%। आप लोग को ये चीज बतला चुके हैं, अगर नहीं आप लोग याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो 100 से गुना करिए, काटापीटी मचाइए और गुना करते रहिए, कैलकुलेशन में फंसिएगा एग्जाम में। लेकिन ये याद रखते हैं कैसे कर दिए, 2/7 को लिख सकता है 2 गुना 1/7, और 1/7 का स्टैंडर्ड फ्रैक्शन इसका परसेंटेज में हम बतलाए थे 14 सही 2/7%। इसमें 2 से गुना कर दिए, गुना करना वैसे कहते हैं, इसमें भी गुना होता है, इसमें भी गुना होता है। 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4/7। और जब गुना करते हैं उस समय देख रहे थे कहूँ ऊपर वाला नीचे वाला से ज्यादा तो लेना है, ज्यादा होता था भाग देखे इसमें जोड़ते थे, इसमें ज्यादा नहीं है, यही परसेंटेज आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन में कुछ है नहीं। चीनी की कीमत 20% घट गई, 100 रुपया था, 20% घटेगा 80 रुपया हो जाएगा। खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। अच्छा खपत, जाहिर सी बात है कीमत घटेगा खपत वृद्धि होगा। खर्चा केवल 4% कम है, खर्चा कितना कमाना है 4%, यानी खर्चा पहले 100 था तब खर्चा हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा तो खपत हो जाएगा 100, 80 से 96, यानी कि कितना खपत बढ़ जाएगा 16 बढ़ जाएगा, कितना में 80 में। यही प्रोसेस चल आपको अच्छी तरह समझ, 1/5 20%। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहला था कि कीमत इतना प्रतिशत घट रहा है तो खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि हो, खर्चा स्थिर रहे। दूसरा वेरिएशन इसमें कहा खर्चा बढ़ा रहा है लेकिन उतना भी ना बढ़ा रहा है कि पूरा खपत को अथी कर ले, बढ़ा रहा है थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा है, तो देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं, जितना घटा रहा है उतना खर्चा घटा रहा है तो उतना घटा के और खपत कर रहे यहाँ से यहाँ ले रहे हैं और उसके बाद आराम से बन रहा है। चलिए इसमें कुछ और वेरिएशन आता है जिसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूँ। मैं क्वेश्चन को सीधे लगवाता हूँ आप लोग के सामने। मेरे प्यारे दोस्तों गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को, पहले एक बार पढ़ लीजिए आराम से। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, चलो पहले भी बढ़ रहा था अभी भी बढ़ रहा है, कितने किग्रा खपत होनी चाहिए, कितने किग्रा खपत कम होनी चाहिए। मूल्य बढ़ेगा तो खपत कमेगा, चलिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े। खर्चा बढ़ाना कितना चाहता है 5%, खर्चा स्थिर ना रखा बढ़ाया लेकिन कम बढ़ाया 5%, जबकि वास्तविक खपत 280 केजी चीनी है। मेरे दोस्तों पिछले बार का जो क्वेश्चन आता था ना, हमको परसेंटेज में ही डील करना था, इतना परसेंट बढ़ा इतना, कितना खपत कम, कितना परसेंटेज खपत कमेगा। तो परसेंटेज में किसी भी चीज को डील करने के लिए हमें वास्तविक मान की जरूरत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, लेकिन वेरिएशन क्या है कि इस बार खपत में पिछला बार भी मूल्य बढ़ा रहा था और कुल आय कुल खर्च थोड़ा सा बढ़ा रहा था, और खपत में पूछता था कितना का कमी होगा, लेकिन पिछला बार पूछता था कितना परसेंट की कमी होगा, लेकिन इस बार पूछा कितना परसेंट ना बताइए,
बताइए कि कितना कमेगा, कितना केजी कमेगा। तो जब यानी कि वास्तविक चीनी पूछा है, पहले परसेंट में पूछता था हम आराम से डील करते थे, इसमें भी आराम से डील कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ये टाइप मेंस लेवल में पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे हैं। वो सब जो थे छोटा छोटा और आराम से बन जा रहा था, वो पीटी वगैरह में पूछे जाते हैं, एनटीपीसी के पीटी वगैरह में पूछेंगे। मेंस में पूछे हुए क्वेश्चन है ये, तो बहुत समझिए। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, वही पुरानी बातें थी, वही पुरानी बातें है। 100 रुपया खर्चा करता था, 20 रुपया बढ़ गया, 20% बढ़ गया तो मूल्य हो जाएगा 120 रुपया खर्चा करेगा। लेकिन कहा कि 120 रुपया खर्चा करेंगे नहीं, कितना प्रतिशत बढ़ेगा? चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो कितना किग्रा खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े। व्यय को बढ़ाना कितना है? 105%। 5% बढ़ाना है तो 100 से 5%, 105। चलिए, अगर ये पूछता कि कितना किग्रा कम चीनी ने, कितना खपत, चीनी का खपत कितना % कम होगा, आप लोग आराम से निकाल लेते। देखिए जी, 15 पहले खपत, हम क्या बोले थे, खपत हो जाता है, उसके बाद इससे रेशियो निकाल लेते हैं। पहले 120 खाता था, अब 105 खाएगा, तब 15 का डिफरेंस आ गया। 15 कम खाएगा, कमेगा कितना में? 120 में। आप लोग परसेंट कहता, काट 100 से गुना करके आप परसेंट निकाल देते, लेकिन यहाँ परसेंट कहवे नहीं किया, कहा कितना केजी कम खाएगा। लेकिन उसके लिए ये भी दे दिया कि पूरा पहले खपत कितना था। चलिए, तो यहाँ तक समझ गए। 100 रुपये पर केजी था, अच्छा थे, सॉरी, 100 रुपया मूल्य था, खर्चा 100 रुपये था, बढ़ेगा तो 120 रुपये हो जाएगा। और खर्चा कितना बढ़ाया है? 105, तो 120 से 105 खपत का रेशियो आ जाएगा, यानी कि 15 खपत कितना कमेगा? 15 कमेगा 120 में। जरा समझिएगा, परसेंटेज में इसको बदल ले, चले परसेंटेज ही निकाल लेते हैं। पहले काटेगा 15 8 120, 1/8, और 1/8 को परसेंटेज में बदलिएगा ना तो कितना आता है? आप लोग अच्छा तरह से जानते हैं, 12 सही 1/2%। लेकिन ये तो पूछा नहीं, यानी कि चीनी कितना परसेंट कमेगा? 12 सही 1/2% चीनी कमेगा। पहले जितना खाता था उससे 12 सही 1/2% चीनी कम खाएगा। तो टोटल चीनी पहले कितना खाता था? दे रखा है 280 के। इसमें से कितना कम खाएगा? तो 12 सही 1/2%। इसका 12 सही 1/2% निकालिए, इसका 12 सही 1/2% का 1/8 होता है। काटिएगा, कुछ नहीं कर रहे हैं, 12 सही 1/2% करेगा, बाद में 24 से 25/100 करिएगा ना, 25/100 गुना 2 नीचे होगा ना, 25 चौको 100, 1/8 होगा ना, वही चीज तो है, 1/8 हो जाएगा। 8 24, बाकी 4 8 24 8 5 35, यानी कि 35 केजी कम चीनी खाएगा। नहीं समझे? फिर से देखिएगा, वही पुरानी बातें थी, वही पुरानी बातें। यहाँ पर से वेरिएशन ये किया है मेरे दोस्तों कि पहले ये पूछता था कितना % कम खाएगा, अब एक लेवल आगे बढ़ा दिया, कह रहा है कि परसेंट तो निकालो, लेकिन तुमको ये निकालना कितना चीनी कम खाएगा। तो हमको पहले परसेंट निकालना कहता था तो हम तो आराम से निकाल देते तुलना करके, क्योंकि परसेंट निकालने के लिए वास्तविक वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कभी भी परसेंट निकालने के लिए कहे तो तुलनात्मक वैल्यू से परसेंटेज निकल जाती है, लेकिन जब वास्तविक वैल्यू निकालने के लिए कहे तो वास्तविक वैल्यू मालूम होना जरूरी है। तो हम तो ये निकाल लिए कि पहले 120 से 105 खाता था, 15 कम खाएगा 120 में, परसेंटेज में बदले 1/8, 12 सही 1/2% कम खाएगा। क्वेश्चन में इतना तो कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए एक बार अच्छा से। क्वेश्चन में देख रहा था पहले 280 केजी खाता था, तब पहले 280 केजी खाता था, अब इतना 12%, 12 से 1/2% निकालिए, तो 280 का 12 से 1/2% निकालने के लिए 12 से 1/2% गुना करिएगा, यानी कि 12 से 1/2% से गुना करिए, चाहे 1/8 से गुना करिए, बराबर बात बराबर। 8 24 8 चाहिए, कितना आ गया? 280 का 12.5% कितना आया? 35, यानी कि 35 केजी कम खाएगा। कितना कम खाएगा? 35। आप लोग ये बात अच्छा समझने के लिए, सिंपल था। पहले परसेंटेज निकालने के लिए कहा था, परसेंटेज निकाल देते थे, अब एक स्टेप बढ़ा दिया, कहा कि परसेंटेज न निकालो, वास्तविक वैल्यू निकालो।
और जब वास्तविक वैल्यू निकालने के लिए कहा गया ना, तो वास्तविक वैल्यू दे रखा कि पहले 280 खाता था, हम कहेंगे ठीक है पहले 280 ना खाता था, अब 12% कम खाता था, 280 का 12% निकाल दिया, जितना कम आया वही उतने कम खाएगा। मेरे दोस्तों यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे मैथड से बन जाएगा, आराम है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो आप कहाँ मिस कर रहे हैं। बन गया सही, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, तरीका में कोई डाउट नहीं, एकदम आंसर सही है। लेकिन समझिएगा मेरे दोस्तों, पहले खाता था 120, अब खा रहा है 105, 15 की कमी 120 में फ्रैक्शन में तोड़े बराबर 1/8 इतना है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही न हुआ कि पहले 8 यूनिट खपत करता था, 12.5 से ही 1/2% कम खपत करेगा, यही ना आया था आंसर। और इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, इसका मतलब यही ना है कि पहले 8 यूनिट खर्च करता था, खाता था, अब 1 यूनिट कम खाएगा। कितना यूनिट कम खाएगा? 1 यूनिट। ये बात तो हम समझा चुके हैं। नीचे वास्तविक वैल्यू कहा कि 12.5 से ही 1/2% कम खाएगा, यानी कि पहले 8 यूनिट खाएगा, तो 8 का 12.5 से 1/2% कितना था? 1 यूनिट। क्या यहां से हम इसको क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते? कर सकते। गौर से देखिए, पहले 8 यूनिट खाता था और क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले खाता था 280, तो 8 यूनिट बराबर 280, तो 1 यूनिट बराबर 35। और निकालना था क्या कि कितना कम खाता है, तो पहले 8 यूनिट खाता था, तो अब 1 कम खाएगा, 1 कम खाएगा, तो 1 कम खाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 35 केजी आ गया। 8 यूनिट बराबर 280 केजी, तो 1 यूनिट बराबर 35 केजी। समझे कि ना समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत कम समझ में आया उसके माध्यम से देखिएगा। वही क्वेश्चन, चीनी का मूल्य 30% बढ़ता है, जिससे परिवार 40 केजी चीनी का उपयोग 40 केजी कम चीनी का उपयोग करता है। पिछले वाला क्वेश्चन था कि कितना कम चीनी उपयोग करेगा, ये निकालना था, लेकिन इस बार दे दिया है कि 40 केजी खपत कितना कम है वो दे दिया। हर कह रहा है कि वास्तविक खपत ज्ञात करें, मतलब कितना खाता है। पिछले बार में था कि 280 केजी खाता था, तो कितना कम खाता है ये निकालिए। इस बार था कि 40 केजी कम खाता है, तो बास कितना खाता था। अभी जब मूल्य बढ़ गया तो 40 केजी कम खाता है, तो पहले कितना, जब मूल्य न बढ़ा था तो कितना खाता था। वास्तविक खपत का मतलब ये हुआ। और समझिए, मूल्य वही पुरानी बातें, वही पुरानी बात है। चीनी का मूल्य 30% बढ़ता है, 100 रुपया खर्चा करता था, 30 रुपया बढ़ेगा 130 रुपया। अगर खर्चा स्थिर रहता था, खपत का रेशियो यहाँ से यहाँ जाता है, लेकिन नहीं, खर्चा भी बढ़ाया है, 10% खर्चा बढ़ाता है तो 110। तो खपत पहले 130 था, अब खपत कितना है? 110। कितना कम? 20 कम। कितना में? 130 में। काटिएगा 2/13। परसेंटेज निकालना कहता, 100 से गुना करके कितना परसेंट कमा निकाल दे। लेकिन अब 2/13 क्या है? ये बता रहा है ना, रेशियो बता रहा है कि पहले 13 खाता था, तो अब 2 कम खाएगा। पहले 130 खाता था, 10 से गुना करेंगे, रेशियो है, 10 से गुना कर देगा, तो पहले 130 खाता था, 20 कम खाएगा। तो 2/13 का मतलब है 13 खाता था, अब 2 कम खाएगा। लेकिन कितना कम खाएगा? दे रहे हैं 40 कम खपत करता। करा चीनी का मूल्य में 30% बढ़ता है, जिससे परिवार 40 केजी कम चीनी उपयोग करता है, तथा कुल खर्च 10% बढ़ता है। तो कितना कम उपयोग करता है? 40 केजी। ऊपरी वाला क्या है? कम है, यानी कि 2 यूनिट बराबर 40 केजी। जस्ट ए सेकंड, नीचे दिखता है ना? चलिए, 2 यूनिट बराबर 40 सेकंड, इधर लिख देते हैं। ये इसी का वैल्यू 40 है। कितना कम खाएगा? 2 कम खाएगा। 130 में 20 कम खाएगा, तो 13 में 2 कम खाएगा। रेशियो निकाल रहे हैं, तो 2 यूनिट बराबर 40 केजी, तो 1 यूनिट बराबर 20 केजी। और निकालना है कितना? वास्तविक खपत। वास्तविक खपत नीचे वाला वास्तविक होता था 13 यूनिट, तो 13 यूनिट बराबर 20 गुने 13 बराबर 13 दूनी 26, 260 केजी। वो पूरा विश्वास है आप लोग को बहुत अच्छा तरह समझ में। दोस्तों
पढ़ने पढ़ाने के कार्यक्रम में होता क्या है कि कुछ लोग को बहुत ब्रिलियंट होते हैं, समझ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बोर्ड पर बता तो समझ में आता है, घर जाते भूल जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन है धड़ल्ले से पूछ जाती है, इसको जब एक बार पढ़ ले उसको तुरंत खुद से कर ले, और जहाँ पर कॉन्फ्यूजन है वहाँ पर सोचें, कमेंट करें, तब ताकि हम आपको बतला सकें, पढ़ सकें। चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का लगवाते हैं, आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयत्न करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है, मूल्य 30% कम है, जिससे परिवार 32 केजी अधिक चीनी उपयोग करता है तथा कुल खर्च 16% कम हो जाता है। वास्तविक खपत क्या है? 100 रुपया था, 30% कमेगा 70 रुपया हो जाएगा। कुल खर्चा कितना? 16 कमा था, कितना हो जाएगा? 84। कितना के तो खपत का रेशियो 70 से 84 खपत करने लगा। कितना अधिक खपत करने लगा? 14 अधिक खपत करने लगा। अब पहले कितना करता था? 70। इसको काटिएगा ना रेशियो, तो 14 25 70 होता है, 1/5। इसका मतलब समझते हैं कि नहीं समझते? इसका मतलब समझते हैं कि नहीं समझते? गौर से, इसका मतलब समझते हैं क्या? इसका मतलब है कि पहले 70 केजी खाता था, अब 84 केजी खाने लगा। वास्तविक खपत 70 केजी, और वर्तमान खपत लोग अब कितना खाएगा? तो 84 केजी। अब कितना ज्यादा खाने लगा? तो 14। हम सिर्फ रेशियो लेते हैं, 14 ज्यादा खाने लगा। कितना? पहले कितना खाता था? 70। परसेंटेज निकालने के लिए काटिएगा तो 1/5। क्वेश्चन कुछ ही कहा, इससे परिवार 32 केजी अधिक चीनी उपयोग करता है। कितना अधिक किया? 14 अधिक किया, इसको काटे तो 1 अधिक उपयोग किया। अधिक उपयोग कितना किया? 1 अधिक उपयोग किया, और करा के 32 अधिक उपयोग किया, तो 1 यूनिट बराबर 32। तो हमको निकालना है वास्तविक खपत। तो वास्तविक खपत होता है, तो 1 यूनिट बराबर 32। तो पहले खाता था कितना? 5, तब 32 गुणे 5, 150 और 10 160। ये हो गया वास्तविक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? मेरे साथ सुनिएगा मेरे दोस्तों, इसी में 3-4 टाइप पूछ लेता है, समझिएगा। इसी क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या पूछता है समझिए। अच्छा, वास्तविक खपत, एक होता है वर्तमान खपत। क्या? वर्तमान, ये तो समझ गए ना, इसे मिटा देते हैं, 160 के आंसर आ गया। एक होता है वर्तमान खपत, एक होता है वास्तविक खपत। ऐसे लिखा था मैं। एक होता है वर्तमान खपत, एक होता है वास्तविक खपत। दोनों में अंतर समझिए। वर्तमान खपत का मतलब जैसे पिछले वाला क्वेश्चन में था कि 70 केजी से 84 केजी हो गया, समझिए। यानी कि वास्तविक खपत कितना है? तो वास्तव में 70 केजी खाता था, और जैसे ही मूल्य कमा तो ज्यादा खाने लगा। तब वर्तमान अभी में प्रेजेंट में 84 केजी खा रहा। बस 1/5 इसी का रेशियो आया था। पहले कितना खाता था? वास्तविक कितना खाता था? 5 केजी खाता था। अब 1 केजी एक अधिक खाने लगा, 5 यूनिट खाता था, 1 अधिक खाने लगा। अब कितना खाएगा? 6 खाएगा। ये 5 70 के बराबर हो जाएगा, 6 84 के बराबर। ये वर्तमान खपत। अगर इसी क्वेश्चन में 1 यूनिट बढ़ा कर दे देता कि बताइए कि वर्तमान खपत कितना है। वर्तमान खपत मतलब कि जब खपत बढ़ गया तब कितना खाता है? तो 1/5 था, इसके बराबर 32 यूनिट। तो अब पहले 5 खाता था, अब 1 ज्यादा खाएगा, कितना खाएगा? 6 खाएगा। तो 1 बराबर 32 यूनिट। तब वर्तमान खपत कितना होता है? 32 गुणे 6, 180 और 12 192। बस वास्तविक और वर्तमान में। वास्तविक मतलब बढ़ गया तब कितना खाता? बढ़ गया था, पहले 5 खाता था, 1 बढ़ गया था, 6 खाएगा, 6 यूनिट निकाल दी। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? को पूरा यकीन है आप लोग को बहुत अच्छा है। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से जितना है सारा को क्लियर करने का प्रयत्न करते हैं। अगला क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। 2 सेकंड लीजिए पढ़ने के। चलिए देखिए,
चीनी का दाम 20% बढ़ता है। क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन किया गया, समझिएगा, वेरिएशन को समझिएगा। आपने अभी तक 3 वेरिएशन समझा। पहले कहता था चीनी का दाम इतना बढ़ता है तो खपत में कितना प्रतिशत कमेगा, खर्च स्थिर है, हमने स्थिर वाला बता दिया। दूसरा वेरिएशन इसने कहा चीनी का दाम बढ़ता है, खर्च में थोड़ा सा कम, तो खर्च स्थिर तो ना रखेंगे लेकिन थोड़े सा बढ़ाएंगे तो भी खपत देखिए यहाँ से यहाँ पर लेगा, खपत का रेशियो चल जाता है, बन गया। तीसरा कहा कि देखिए जो चीनी का दाम बढ़ता है, खर्च थोड़ा सा बढ़ेगा, चाहे स्थिर भी रखेगा तो कह देंगे, लेकिन आपको परसेंटेज में ना बताना है कौन खपत इतना है तो कितना कम खाएगा, ये बताए कितना परसेंटेज कम खाएगा या कितना परसेंटेज ज्यादा खाएगा, ये नहीं बताना है आपको, कितना कम खाएगा कितना ज्यादा खाएगा बताना, तब कितना कम खाएगा और कितना ज्यादा खाएगा ये बताना है। तो वास्तविक खपत देने रहता था, हम उसका कंपेयर करके बनाना था। तीसरा क्वेश्चन में देखिए, तो ये 3 वेरिएशन 4 वेरिएशन, 5वां वेरिएशन है इसका, समझिएगा। चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है, दाम तो फिर भी बढ़ रहा है या घट रहा है, चलिए, जिससे परिवार 300 रुपया में 12 केजी चीनी, 12 केजी कम चीनी खरीदता है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, समझिएगा। 20% मूल्य बढ़ गया, दाम 20% बढ़ गया, इसके वजह से परिवार 300 रुपया में, ये समझेंगे सर ये कहां से आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये कुछ और नहीं है, अब कह रहा है कि 300 रुपया में 12 केजी कम चीनी खरीदेंगे। पहले हम 300 रुपया में 12 केजी चीनी कम खरीदता है, इसका मतलब यह है कि पहले 300 रुपया में 12 केजी चीनी, कुछ चीनी खरीदता था, पहले 300 रुपया में कुछ चीनी खरीदता था, अब मूल्य बढ़ गया तो 300, पैसा 300 है, पैसा 300 है तो 300 में 12 केजी कम खरीदा, पहले से 12 केजी कम खरीदा, यानी कि इस बार खर्च तो स्थिर है ना, खर्च ना बढ़ा है, खर्च तो 300 है। पिछले क्वेश्चन में खर्च स्थिर खर्च स्थिर करने वाला टाइप आप लोग देखे होंगे, इस बार भी तो खर्च को फिक्स कर दिया 300, तो यानी कि खर्च न तो बढ़ेगा न तो घटेगा। चलिए अब आते हैं, चीनी का दाम 20% बढ़ता, 100 रुपया का चीनी था, बोलिए ना हाँ, 20% बढ़ेगा 120 रुपया में, खर्चा तो हम क्या कंजप्शन मतलब खपत का रेशियो लेंगे, तो खपत का रेशियो यहाँ से यहाँ जाता है, सर क्या खर्च स्थिर है, एकदम स्थिर है, क्योंकि 300 रुपया खर्च पिछले बार कर रहा था, अब भी कर, खर्च तो स्थिर है, तो खपत का रेशियो ये हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है 12 केजी चीनी कम खाता था, पहले 120 खाता था, अब 100 खाए, कितना कम खाएगा, 20 कम खाएगा, कितना में 120 में, काटा किटी करिएगा, 20 छक 120 यानी 1/6, मतलब हुआ पहले 6 केजी खाता था, अब 1 कम खाएगा, 5 खाएगा, पहले 6 खाता था, अब 1 कम खाएगा, कितना कम खाएगा, 1 कम खाएगा, नीचे वास्तविक ऊपर रिजल्ट है, कम कितना तो 1 कम। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या पूछा समझिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 100 रुपया मूल्य था, 20% बढ़ा 120 रुपया था, खपत में क्या प्रभाव पड़ा, तो खपत 120 से 100 हो गया, यानी कि 20 कम आ कितना में 120 में, यानी कि 1/6 रेशियो आया, यानी कि पहले 6 खाता था, परसेंटेज निकाला कहता हम 100 से गुना करते निकालते, 1/6 का परसेंटेज होता 16 से 2/3%, लेकिन परसेंटेज तो पूछा नहीं है, क्या क्या पूछा देखिएगा। पहले इसका मतलब ये हुआ कि पहले 6 खाता था, अब 1 कम खाएगा, अब 5 खाएगा। पहला क्वेश्चन, वास्तविक खपत ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, वास्तविक खपत, मतलब कि शुरुआती में कितना खाता था, तो कितना कम खा रहा है, 1 कम खा रहा है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि 12 केजी कम खाएगा, कितना, तो 1 बराबर 12, तो वास्तविक खपत 6 न होगा, वास्तविक खपत 6 न होगा, वास्तव में 6 खाता था, जब मूल्य बढ़ा तो 1 कम खाया था, 5 खाया था, वास्तविक खपत 6, तो 1 बराबर 12 केजी, तो 6 बराबर 72 केजी, 12 छक 72, ये हो गया वास्तविक खपत। क्या वास्तविक खपत, चलिए कोई दिक्कत, चलिए इसको मिटा देते हैं, वास्तविक खपत आप लोग निकाल लिए, चलिए इधर आ जाइए, 1 बराबर 12 केजी देगा, 1 बराबर 12 केजी कैसे, तो वही पुरानी बात है, 12 केजी कम तो यहाँ 1 कम। ठीक, तो करा वर्तमान, चलिए वर्तमान मूल्य की बात छोड़ देते हैं, चलिए वास्तविक मूल्य की भी बात छोड़ दी, सॉरी 1 कम किया, वर्तमान यहाँ खपत होगा, हाँ
मुझे वर्तमान खपत कितना, तो वर्तमान खपत पहले 6 खाता था, अब 1 कम खाएगा, तब 5 ना खाएगा, तब 5 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 12 केजी, तब 5 यूनिट बराबर वर्तमान मतलब कि अब कितना खाना, पहले 6 खाता था, अब मूल्य बढ़ गया था, कम खाएगा, तो वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में कम खाया होगा 1 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट खाता होगा, तो 5 यूनिट का वैल्यू होगा 12 × 5 = 60, 60 केजी, यानी कि वर्तमान खपत कितना हो गया, 60 केजी। चलिए, तो वास्तविक खपत हो गया 72 केजी, वर्तमान खपत हो गया 60 केजी। अच्छा से लिख देते हैं इसको, समझिएगा। वास्तविक खपत 1 नंबर का आंसर है, खपत बराबर 72 केजी। दूसरा, वर्तमान खपत 5% कम खाएगा 1 यूनिट, तो 5 यूनिट का वैल्यू 60 कर जाएगा, 12/60 वर्तमान खपत बराबर 60 केजी। अगला देखिएगा, तीसरा नंबर, वास्तविक मूल्य कितना है। वास्तविक मूल्य कितना है, कि मतलब है कैसे केजी चीनी खरीदा, तो जरा सोचिए मेरे दोस्त, वास्तविक में खाता था कितना, 72 केजी, अब पैसा उसके पास कितना था, 300, मूल्य निकालने के लिए ही 300 दे दिया। इस 300 से 2 चीज बातें हमको कंफर्म है। पहला बात है कंफर्म होगी, खर्चा 300 कराएंगे, खर्च स्थिर। दूसरी बात, ये मूल्य निकालने में काम आया हमको। मूल्य निकालने में क्या काम आया, कि खर्चा करता था 300 और खाता था वास्तविक खपत, वास्तविक मूल्य पूछ रहा था, वास्तविक मूल्य निकालना, तो वास्तविक में खाता था कितना, 72 केजी, यानी कि मूल्य कितना हो जाएगा। अगर कोई 10 केजी 10 रुपया खर्चा करके 2 केजी खाएगा, तो 5 रुपया मूल्य ना हो जाएगा, 5 रुपया। इसी तरह 300 रुपया खर्चा करके 72 केजी खाएगा, तब 300/72 मूल्य ना हो जाएगा। ये क्या है, वास्तविक मूल्य। क्या है, वास्तविक मूल्य। 3 नंबर का आंसर है। इसको काटिएगा, काटने आता, काट दीजिए, 72 से कटेगा ही कटेगा। काटिए ना, कैसे काटिएगा, 8 से काट दीजिए, 8 × 9 = 72, और 24 और 6, 4 से काटिए, 25 × 4 = 100, और 25 × 3 = 75, 75 × 300, और 4 से काटे 8 × 4 = 72। ठीक है, चलिए इसको करिएगा, 3 से काटिए, 25 × 3 = 75, और 36 × 18, यानी कि 6 × 24 कर लीजिए कैलकुलेशन, ज़्यादा कुछ नहीं करना ही होगा इसको। 4 से 1/6, 4 से 1/6 केजी खाता, 4 से 1/6 रुपये पर केजी। ठीक, उसके बाद कह रहा वर्तमान खपत, वर्तमान मूल्य। क्या, वर्तमान मूल्य, वर्तमान में खाता कितना है, 60 केजी, 300 रुपया खर्च किया, 60 केजी खाया, ये तो आसान है, 6 5 रुपये पर केजी। पहले 5 रुपये पर केजी था, अब मूल्य हो गया है कितना, कितना आया था, 4 से 1/6 रुपये पर केजी। ये समझ में हमको पूरा यकीन है, ये समझ में आता है, आ गया हुआ आप लोग को। इस तरह से एक बार और समझाने के इसी का प्रयत्न करते हैं, बस इसी टाइप का आगे क्वेश्चन है, तो इसी को समझाने का प्रयत्न करते हैं एक बार और, अगर न समझ में आया हो तो। चलिए, सबसे पहले इसको देखिएगा, वास्तविक खपत और वर्तमान खपत आप लोग को समझ में आ रहा है। वास्तविक मतलब शुरू में जितना खाता था, वर्तमान में कमने और बढ़ने के बाद। अब मूल्य निकालने में तो कुछ है ही नहीं, 300 है, टोटल खर्चा 300, जितना खाता डिवाइड करेगा मूल्य निकलेगा। वास्तविक ऊपर डिवाइड करता है, वास्तविक मूल्य निकलेगा, और वर्तमान वाला डिवाइड करिएगा खपत को, तो वर्तमान निकलेगा। खर्चा तो 300 है। चलिए फिर से देख लीजिए, चीनी का मूल्य 20% से बढ़ता है, 100 रुपया था, 120 रुपया खपत, 120 से कितना कमेगा, 20 कमेगा, कितना में 120 में कितना आ जाएगा, 1/6, यानी कि रेशियो कितना आ गया, 1/6, कितना, यानी कि 6 यूनिट खाता था, अब 1 यूनिट कम खाएगा, 12 केजी कम खाएगा, यानी कि 1 = 12 केजी, तो 6 = 72 केजी, यानी कि वास्तविक खपत 72 केजी, तो वर्तमान खपत, वर्तमान 1 कम खाएगा, यानी 5 खाएगा, यानी कि 1 = 12, तो 5 = 60 केजी, वर्तमान में 60 केजी खाएगा। अब कहा कि वास्तविक मूल्य ज्ञात करें, टोटल खर्चा करता था 300, अब वास्तविक में खाता था 72 केजी, तो 72 से डिवाइड करेगा, इसको काटे हैं तो 6 से 1/4 रुपये, 4 केजी हो गया, 4 रुपये पर केजी हो गया, मूल्य है ना, पर केजी। और उसके बाद वास्तविक मूल्य, वर्तमान मूल्य ज्ञात करें, 300 रुपया खर्चा करता था, खाता था 60 केजी, काटेंगे कितना, 5 रुपये पर केजी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लगवाते हैं।
आपके सामने। मेरे प्यारे दोस्तों, आज यहीं तक रहने दीजिए। अब इसमें कोई टाइप बचा नहीं है, जितना भी वेरिएशन 4-5 वेरिएशन हो सकता था मैंने सारा वेरिएशन किया। और इसमें कुछ वेरिएशन बचा नहीं है। अगर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा इस टाइप का तो 1-2 अगले क्लास में मैं करवा दूंगा। और आप लोगों को फिर से एक ही बात बताता हूँ, मैं फिर पूरा अर्थमेटिक उस शार्ट के अंदर करवाने वाला हूँ। और ये टाइप नंबर मेरा 4 है, टाइप नंबर 4 है। अब ज़्यादा बचा ही नहीं है। मैंने 20-25 टाइप बताया था, लेकिन हर एक क्वेश्चन को हर एक टाइप बनाकर बताया था। लेकिन हम क्या कहें कि एक तरह के क्वेश्चन को एक ही टाइप में लिए। जैसे कि आप लोग को याद होगा, पिछले वीडियो अगर देखे होंगे तो कबूतर और खरगोश में जितना वेरिएशन बन सकते हैं सबको एक टाइप में रखा। ये मूल वाला में जितना भी वेरिएशन बन सकता था ना, सबको एक टाइप में रखा। दोस्तों, इसको बनाने का 1000 मेथड है, बन सकता है। एक्स मान के बनिए, रेशियो मान के बनिए, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड ये है कि इस मेथड से इसका बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन पूछ जाए, कहूँ कुछ नहीं, कलम उठाने की जरूरत है, आंगुली रहते बन जाता है एग्जाम में, समझिएगा। बाकी फिर से मैं वही बात बता रहा हूँ, मेरा मेहनत देख रहे हैं आप लोग। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ताकि सबको ये मालूम पड़े कि फ्री में सारा कुछ अर्थमेटिक हो रहा है। बड़े कोई कॉस्ट नहीं लिया जा रहा है। चलिए, जय हिंद।